हेलो गाइस, विजिटिंग इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्या चीज़ है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, पहले मैं भी यही सोचता था कि इसमें क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसा है, बहुत मुनाफा है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज से प्रॉफिट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है, काइट। ये शेयर मार्केट की एप्लीकेशन है। इससे हम अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसके बाद में ये छोड़ो, हम आपको दिखाते हैं सीधा CoinDCX। CoinDCX जो है, ये क्रिप्टो करेंसी की एक एप्लीकेशन है। तो गाइस, इस एप्लीकेशन के अंदर होता क्या है, इस एप्लीकेशन के आप अंदर क्रिप्टो करेंसी कभी भी किसी भी टाइम ख़रीद सकते हैं। 24 घंटे मार्केट खुली रहती है। आप कभी भी किसी भी टाइम यहाँ से अपने शेयर को बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। अपनी क्रिप्टो करेंसी को कभी भी ख़रीदो और बेचो। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम जो है बिटकॉइन 24,68,128 रुपये का चल रहा है। लेकिन ये अब हम अगर इसे बिटकॉइन को खोलते हैं तो प्राइस चार्ट में जाते हैं इसके, हम ये देखते हैं कि ये एक ईयर हाई जो है इसका, वो 54,74,847 पहुँचा। और ये गिरते 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 इतना गिर गया कि इसका एक ईयर लो था 21,80,000 रुपये। तो गाइस, जिस बंदे ने इसे 54 लाख के टाइम पर ख़रीदा होगा, ऐसा तो नहीं है किसी ने पूरा ही ख़रीद लिया होते हैं बहुत के पूरा एक इसे बिटकॉइन को ख़रीद लेते हैं। लेकिन बहुत से कोई 10,000 का, कोई 5,000 का, कोई 20,000 का ऐसे ख़रीदते रहते हैं। तो गाइस, उनका सोचो क्या हाल हुआ होगा। तो ये तो फिर भी बिटकॉइन है। मैंने आज इसमें एक वो ख़रीदा था क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम था टेरालुइन। हाँ, टेरालुइन के नाम से था गाइस। तो मैंने उसके कल रात शेयर ख़रीदे थे। तो उसे ख़रीदने के बाद हुआ क्या, वो ख़रीदने के बाद मैंने ख़रीदे थे उन्हें ₹1.20। तो गाइस, जैसे ये दिखा रहा है कि बिटकॉइन को हाईएस्ट रेट इसका एक ईयर का 54,74,000 है। तो इसका टेरालुइन का जो हाईएस्ट रेट था वो 9,000 समथिंग था। तो गाइस, उसे मैंने ₹1.20 पर ख़रीदा। ख़रीदने के बाद में मैंने सोचा अब ये बढ़ेगा, अपने 2-3 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये तक होगा, अपने निकाल लूँगा, अच्छा खासा मुझे ये प्रॉफिट दे देगा। लेकिन गाइस, हुआ क्या, वो निकालने की जगह मैंने उसे होल्ड करे रखा। तो वो गिरते 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 50 पैसे, 40 पैसे तक पहुंच गया। फिर वो एकदम उठना शुरू हुआ, 1 रुपया, 1.5 रुपया, फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। तो गाइस, मैंने फिर इस शेयर को 62 पैसे में ख़रीद लिया। तो जब मैंने उसे 62 पैसे में ख़रीद लिया, तो उसके बाद में वो गाइस ऐसा गिरना शुरू हुआ, ऐसा गिरना शुरू हुआ, लास्ट 5 पैसे तक पहुंच गया। फिर 5 पैसे पहुंचने के बाद 0.005 तक पहुंच गया। और फिर गिरते गिरते मैं फिर फ़ोन बंद कर कर अपना सो गया। जब मैं सुबह उठ कर देखा, तो वो जो वो थी कंपनी टेरालुइन, वो यहाँ से गाइस डीलिस्टेड हो गई, मतलब कि कंपनी बंद हो गई। तो गाइस, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी पर, ये कब बंद हो जाए, क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब ये जैसे कि आपको हम बता दें कि ये एक डैश है। इस डैश के बारे में से किसने बनाया, क्या बनाया, इस चीज़ में क्या काम होता है, हमें कुछ नहीं मालूम। सोलोना है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। ये है FTX टोकन है, इथेरियम क्लासिक है, ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में हमें किसी को कुछ नहीं मालूम। इसका फाउंडर कौन है, इसका CEO कौन है, बस हमें क्या है, हमें ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये इसका प्रॉफिट, वन डे का जो इसका प्रॉफिट है 24 घंटे का। जैसे बिटकॉइन का 3.82%, इसका -0.79%, इथेरियम का +5.87%। तो ये गाइस, हमें 24 घंटे का इसका वो दिखाया जा रहा है प्रॉफिट। तो इसी लालच में आकर बंदा क्या करता है, क्योंकि यार ये एक दिन का इसका प्रॉफिट 12% दे रही है, 24% दे रही है, यहाँ पर ये 13% दे रही है, 11%, 24%। तो बंदा जो है वो लालच में आ जाता है कि ये क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसा है, अपना 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार इसमें लगाओ और एक दिन का प्रॉफिट 5-6 हज़ार रुपये निकालो
और छोड़ो। तो गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ़ ये समझ लो हम अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये एक जाल की तरह है, एक ट्रैप की तरह। इसमें हमने अपना पैसा लगाया और हम बर्बाद होना शुरू। तो गाइज़ मैंने इसमें लगा कर देख लिया है। अगर आप चाहो तो आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो लगाने की, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी ऐसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट ना करें जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। तो इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना मेरे ख़्याल में तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। कल रात की ही बात है, मैंने इसमें इन्वेस्ट कर देख लिया। तो गाइज़ ये जो ऐप साहिब इब्नू है, तो इसमें साहिब इब्नू जो है ये फ़नी कॉइन के लिए बनाई गई थी। बहुत ही ज़्यादा इसकी डाउन है करेंसी, 0.001069। ये भी दिखा रहा है 17% इसका 24 घंटे का प्रॉफिट, कि 17% इसने 24 घंटे में प्रॉफिट दे दिया। नीचे ये बिटटोरेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा लोएस्ट करेंसी है। ये स्पेल टोकन है 0.11, ये भी बहुत लोएस्ट करेंसी है। ये सियाकोन है 0.39। अब देखो गाइज़ मैं आपको लेकर चलता हूँ ऊपर, आपको दिखाता हूँ इसकी सच्चाई क्या चीज़ है ये। अब जैसे कि हमने एक करेंसी खोली, हम खोलते हैं करेंसी इथेरियम। जैसे हमने इथेरियम खोली, इसका प्राइस चार्ट देखा, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये एक ईयर का हाई 3,87,000, एक ईयर का लो 1,32,000, और ये इस टाइम चल रहा है हमारा 1,70,000। बंदा क्या सोचेगा 3,87,000 तक ये जा चुकी है, 1,70,000 में इसे हम ख़रीद लें। लेकिन होता क्या है इसका उल्टा। अब जैसे कि हम इसे एक वीक का देखें तो ये मार्केट डाउन जा रही है। उसके बाद हम एक मंथ का देखें तो मार्केट इसमें भी डाउन जा रही है। एक ईयर का देखें तो मार्केट यहाँ पर अप थी, यहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई। ये यहाँ पर मार्केट थोड़ी अप हुई है, ये यहाँ पर ये 4 नवंबर को मार्केट 2021 में अप हुई है, फिर उसके बाद गिरनी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे अप हुई। तो गाइज़ ये इथेरियम है, ये भी अच्छा खासा मतलब अपने आप में रेट रखता है। 1 लाख, जैसे अब ये घट रहा है 1,69,000 हो गई है। ये ऐसे हर सेकंड के हिसाब से घटता है या बढ़ते रहते हैं सारी क्रिप्टो करेंसी। तो गाइज़ इसमें एक चीज़ तो ये है कि इसे आप 24 घंटे में कभी भी किसी भी टाइम आप ख़रीद सकते हो, किसी को भी किसी भी करेंसी को, और कभी भी आप इसे बेच सकते हो। इसके लिए आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक ही इसमें ख़रीदो और बेच सकते हो। तो जैसा कि हमारी ये शेयर मार्केट जो है, इसमें हम सुबह हमारी मार्केट खुलती है और 3 बजे 3:30 बजे हमारी मार्केट बंद हो जाती है। उसके बाद जो हमारा शेयर जहाँ पर रुक गया हम उसे बेच नहीं सकते, और अगर हमें ख़रीदना भी है तो हम अपने शेयर को ऑर्डर पर लगाते हैं, और फिर वो नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलती है तो जब हम अपने शेयर को ख़रीद पाते हैं। तो गाइस इसमें मैंने कुछ वॉच लिस्ट ऐड करी हुई हैं, जिसमें कि बिनांस कॉइन के नाम से एक है, ये इसने आज का रिटर्न दिया 9.29। एक मिरर प्रोटोकॉल है, मिरर प्रोटोकॉल मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँगा इसका लास्ट 1 ईयर का। लास्ट 1 ईयर में देखिए आप, ये 681 रुपये इसका एक ईयर हाई दिखा रहा है, और ये गिरते गिरते इसका एक ईयर का लो 17 रुपये 20 पैसे। अब बंदा सोचता है कि बिटकॉइन की तरह ये 681 से शुरू हुआ है, बिटकॉइन की तरह बढ़कर 50-60 लाख रुपए पहुंच जाएगा। तो लेकिन इसमें हुआ क्या, ये घटते घटते एक ईयर का लो 17 रुपये पहुँच गया, और आज की डेट में इसका जो रेट है वो 19 रुपये 81 पैसे है। तो गाइस बिटकॉइन है, हाँ बढ़ रहा है, घट भी रहा है, लेकिन अब सोचो कहाँ ये बिटकॉइन 75-76 लाख तक पहुँच गया था। उस चीज़ को आप देखिए और नोटिस करिए, अब 75-76 लाख से कुछ चीज़ गिरकर 24,69,000 पर पहुंच गई है। तो गाइज़ इसमें होता क्या है, ये हम बिटकॉइन ख़रीद तो लें, लेकिन इस चीज़ से हमें प्रॉफिट तो है, लेकिन लॉस ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा लॉस है हमें इस चीज़ में, कि अगर हमारे पैसे डूबे तो डूबता चला जाता, और ये कंपनी कौन सी कब बंद हो जाए इस चीज़ को हम नहीं कह सकते। ये कभी भी किसी भी टाइम कंपनी बंद हो सकती है, इस चीज़ के बारे में कोई वो नहीं। तो जैसा कि हमने आपको ये बताया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इन्वेस्ट करना नहीं करना, तो आप इसके बारे में पहले स्टडी करिए। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस दी हुई हैं, जिसमें आपको क्रिप्टो के बारे में पता चल जाएगा।
एक ये CoinDCX जो है, ये बहुत आसान एप्लीकेशन है जिससे आप अपना सेल परचेज़ कर सकते हो। तो इसमें मैं कोई सिर्फ देखता हूँ, इसमें मैं ख़रीदता नहीं। दूसरी मेरी आईडी है जिससे मैं सेल परचेज़ या क्रिप्टो को करता हूँ, जो कि अब मैंने करना बिल्कुल बंद कर दिया आज से। क्योंकि भाई जो कंपनी का ही हमें पता नहीं कौन सी कब बंद हो जाए, उसमें हमें इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। एक दिन का कंपनी का पता नहीं। मेरी 2 कंपनियां बंद हुई हैं, एक लोरा ये टेरालुइन के नाम से, और एक और कंपनी थी जो कि बंद हुई है। तो इसमें गाइस मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करने का, और आपको भी यही सलाह दूंगा कि इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाती है। जो देखो आज का टॉप गेनर जो है, ये STEPN के नाम से कंपनी है, इसने 39.89 का रिटर्न दिया है। एक ये डिसेंट्रलैंड कंपनी है, इसने 84.96 का दिया रिटर्न। ये गाला है, इसने ये दिया है 34.3 का, और इसने दिया है 35.20 का। तो गाइस ये रिटर्न इतने इतने दिखा रही है। ये नई कंपनी, मतलब नए कॉइन लॉन्च हुए हैं, ये डेली कॉइन लॉन्च होते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। इस चीज़ पर आप क्या इन्वेस्ट करोगे। जैसे कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है कावा, इसने एक ही दिन का इसका जो वो है प्रॉफिट, वो 28% है। ये स्टेफिन जो है, इसका एक ही दिन का प्रॉफिट 39% है। ये स्टोरेज है, इसका एक ही दिन का प्रॉफिट 61% है। तो गाइज़ ये कॉइन निकलते हैं, रोज़ निकलते हैं, रोज़ बंद होते हैं। ये एक नया कोविन आया, वो आया है कॉइन केबर नेटवर्क, तो 21% का रिटर्न दे रहा है ये आपको। तो गाइस बस यही है, मैं यही आप सभी लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि इसमें आप इन्वेस्ट ना करें। अब जैसे हम शेयर मार्केट है हमारी, शेयर मार्केट में हम कोई अच्छी कंपनी पकड़ लें, उसमें हमने करना क्या है, उसमें हमें करना ये है कि कोई अच्छी सी कंपनी पकड़ी, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, और और अगर वो लॉस में जा रही है तो उसे होल्ड कर दो। हमारे पास ऑप्शन है होल्ड करने का, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं हमारी कंपनी कब बंद हो जाए, तो इसलिए हम इसमें होल्ड भी नहीं कर सकते। तो शेयर मार्केट से इसे कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी को। शेयर मार्केट के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। शेयर मार्केट का फ़ायदा ये भी है कि अगर हमारे शेयर पड़े हुए हैं तो हमें उस शेयर के ब्याज पर लोन भी मिल जाता है बैंक से। और ये शेयर जो हैं, ये लिस्टेड रहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज से, गवर्नमेंट बैंक से, सेबी से लिस्टेड रहते हैं। लेकिन ये क्रिप्टो जो है, इसका हमें कुछ भी अता पता नहीं कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। और फिर इसके ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा लगता है। अगर हम जैसे कि कोई क्रिप्टो करेंसी हमने ख़रीद ली और उसने हमें 1 लाख का प्रॉफिट दे दिया, तो उस पर लगभग 30% का टैक्स लगेगा, जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और इस चीज़ की हमें सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं मिलती कि हमारा पैसा यहाँ पर सेव है या नहीं। अब ये कल को ये कंपनी है स्टेफिन, ये बंद हो जाए तो इसका कोई कहना सुनने वाला नहीं कि ये बंद हुई तो हुई क्यों। बस जब इनके मन में आएगी ये कंपनियाँ नहीं लिस्ट करेंगे, और जब मन में आएगा जब कोई ना कोई ने ख़त्म कर देंगे। तो ये टेरालुइन के बारे में आप पढ़ सकते हो। ये काफ़ी टाइम से कॉइन चल रहा था, लेकिन ये फ़िलहाल बंद हो चुका है कॉइन, और ये कल ही बंद हुआ है। कॉइन बहुत गिरते 9,000 का कॉइन था, ये गिरते 0.005 तक आ गया। फिर गिरते इतना गिर गया कि कंपनी बंद हो गई। तो गाइज़ मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें। और जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा भी नया चैनल है तो थोड़ा अपने भाई को सपोर्ट करें।